31 अक्टूबर को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध हुई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इस अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी जिला भिवानी शहरी के सभी हमारे नेता और साथी ठाकुर वीर सिंह पार्क में यहाँ एकत्रित हुए और अपने श्रद्धा सुमन इंदिरा गांधी जी के चरणों में अर्पित करें और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर भी हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। बात करें किस तरह का इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहा है, किस तरह से जो प्रेरणा। देखिए, इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं। जैसे ट्रंप के कहने से आज मोदी जी ने युद्ध रोक दिया, उस टाइम भी अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भारत में भेज दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम जो हमने शुरू करा उस काम को खत्म करेंगे और बांग्लादेश को अलग बनाया और 90,000 सैनिक पाकिस्तान के उन्होंने उनका आत्मसमर्पण करवाया और भारत का डंका पूरे विश्व में बजवाया। और बहुत सी बातें जो इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए करी, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ऐसी आयरन लेडी जो इस देश में हुई और उनके सिद्धांतों पर आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चलकर उनके दिखाए मार्ग को आगे बढ़ाएगी और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए आगे खड़ी रहेगी। आज लौह पुरुष पटेल जी का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को एक करने का काम करा, जो रियासतें होती थी उन रियासतों को खत्म करके, बहुत बड़ा चैलेंज था, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी हम सत सत नमन करते हैं और इस देश को बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सरकार द्वारा जो जयंती मनाई जा रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नहीं मनाई जा रही, तो इसको लेकर राजनीति नहीं। देखिए, सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस देश को बांटने का काम करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमेशा कहते थे कि संघ जो है वो देश को बांटने का काम करता है, आज वो संघ सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट के रूप में यूज करना चाहता है। और इतनी महान शख्सियत इंदिरा गांधी जी को अगर ये भूलते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देख रहे हैं किस तरह का रुझान लग रहा है, क्या लग रहा है? बिहार चुनाव में आप देखो कि मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी बीजेपी की टीम जो रोती हुई घूम रही है, क्योंकि उन्हें अपनी हार वहां दिखाई दे रही है। महागठबंधन प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाएगा और राहुल गांधी जी जो हर रोज वहां रैलियां रख रहे हैं उसका आप असर देखिए। आपके चैनलों ने ही दिखाया है कि जब मोदी जी भाषण दे रहे तो कुर्सियां खाली होती हैं और जब राहुल गांधी जी महागठबंधन के नेता कोई रैली करते हैं तो वहां लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो बिहार में महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि बिहार में जीत निश्चित है बीजेपी। कौन से प्रदेश अध्यक्ष? चलो वो उनका काम है, कहेंगे, लेकिन इतने बौखलाए हुए हैं। आपको पता चल रहा है कभी किसी कैंडिडेट पे, कल एक तो बलक ने किसी के एक कैंडिडेट की जान भी ले ली। तो बीजेपी और इनका गठबंधन इतना बौखलाया हुआ है कि वहाँ ये हिंसा पर उतारू हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इनके झांसे में नहीं आना है। ये भाई से भाई को लड़ाकर कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर ये वोट लेने का काम करते हैं। तो इनके जो षड्यंत्र हैं उससे बच के रहें और बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में आप महागठबंधन को जिता कर लेके। देखिए, भिवानी की बात करें तो भिवानी में काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल दूषित आ रहा है, पीने योग्य नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भिवानी के विधायक कहते हैं कि हम सभी जगह पर जो है काम सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं। कहाँ है भिवानी के विधायक? आपने देखे हैं कहीं? शहर में अनेक जगह हम गए हैं, आप भी गए हो, गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। आपने कहीं देखा है विधायक को? भिवानी बिल्कुल अनाथ की तरह हो रही है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। और सरकार से मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि भाई आप लोगों के पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। आपका धन्यवाद। मैं एडवोकेट अजय हलवासिया। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। ये देश की महान लेडीज थी, पहली प्रधानमंत्री थी, जिनकी शहादत को आज कांग्रेस पार्टी याद कर रही है। जो कभी भी
निडर होकर जिन्होंने इस देश को चलाया। आज मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उन्होंने तो युद्ध तक जीता है, 71 की लड़ाई जीती, बांग्लादेश को अलग करने का काम किया है। जब जब ये देश पर विपदा की घड़ी बीती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है और आगे भी कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए आगे भी लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी।